नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आप ऐसे जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल हमारे पास कमेंट्स के माध्यम से ये आ रहा है कि उनका न्यूनतम वेतन रिवाइज कब होगा। उसके साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनका अप्रैल 2024 का जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन निकलना था वो कब जारी होगा। और इसी के बारे में हमारे पास आप में से एक साथी ने एक RTA लगाया था, उसका जवाब दिया है और उसके हिसाब से दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने क्या जवाब दिया है। न केवल आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो सही है या गलत है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे दिल्ली के अंदर तकरीबन 50 लाख मजदूर या प्राइवेट कर्मचारी न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं। हालांकि उनको न्यूनतम वेतन पूरी तरह से मिलता है या नहीं मिलता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए काफ़ी पहले गोपाल राय जी ने अलग अलग कंपनियों पे छापा मारा था, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। और उसी समय दिल्ली का एक न्यूनतम वेतन रिवाइज किया गया था। और आज 5 साल पूरा होने के बाद बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर न्यूनतम वेतन कब रिवाइज होगा। और उसी के लिए आपको बता दूं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के हिसाब से 5 साल पूरा होने पे आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, जो कि एक मजदूर परिवार को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान में जितना खर्च होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है और कैलकुलेट करके ही आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होता है। और उसी के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और उसी से संबंधित दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने एक RTA का रिप्लाई दिया है। आज मैं उसी की जानकारी देने जा रहा हूं और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि जो महंगाई भत्ता है उसके बारे में दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने क्या जवाब दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली के मजदूरों के न्यूनतम वेतन के लिए आशीष कुमार ने, जो कि दिल्ली में कहीं शायद कर्मचारी के रूप में काम करते होंगे, उन्होंने एक RTA लगाया। और ये RTA आपके न्यूनतम वेतन रिवीजन और साथ ही आपका जो महंगाई भत्ता अप्रैल 2024 वाला है उसके लिए लगाया था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको बता दूं कि ऐसे तो इन्होंने 2 सवाल पूछा था, जिसमें कि सब सवाल करके इन्होंने दिया था। हालांकि मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप सवाल लिखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 उसमें सब सवाल नहीं दीजिए। उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है और फिर आपको जो जवाब मिलेगा उसमें भी आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। लेकिन उनका जो पहला जो सवाल था वो आपके महंगाई भत्ते के लिए था, जिसमें कि उन्होंने पूछा था कि क्यों देरी हो रहा है, क्या होगा इसका, ये सारा सवाल था। और उसका जो दिल्ली सरकार के द्वारा जवाब दिया गया है, एक लाइन में जवाब दे दिया गया है कि दिल्ली मजदूरों के अप्रैल 2024 महंगाई भत्ता का प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही मंजूरी मिलती है वैसे ही आदेश जारी कर लेबर विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब उन्होंने, जैसा कि पहले जवाब दिया था, कि उन्होंने फाइल संबंधित सरकार को भेज रखा है या फिर अथॉरिटी को भेज रखा है और जिनके द्वारा अप्रूवल मिलेगा वैसे ही हम इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और वेबसाइट पर प्रकाशित कर देंगे। घिसा पिटा वही जवाब है, यानी कि अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। दूसरा जो सवाल था आपका न्यूनतम वेतन रिवीजन के लिए था कि आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज कब होगा, जो 5 साल वाला न्यूनतम वेतन रिवाइज होता है। कहने का मतलब जो बेसिक रिवाइज होता है। और इसके बारे में सरकार ने एक लाइन में जवाब दिया, अभी दिल्ली न्यूनतम वेतन रिवीजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब इसके बाद दिल्ली राज्य के अंदर जो लोग भी न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं उनका एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि अभी हमें किस दर से न्यूनतम वेतन मिलेगा, जब तक महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है या फिर आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं होता है। तो जैसा कि हमने पहले आपको जानकारी दे रखा है कि जब तक आपका नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो पुराना वाला यानी कि अक्टूबर 2023 के दर से आपको मिलेगा। जिसमें कि आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अनस्किल्ड में आते हैं तो मंथली आपका 17,494 से कम नहीं होना चाहिए और एक दिन का 673 रुपया। सेमी स्किल्ड में 19,279 रुपया और एक दिन का 742। स्किल्ड के अंदर आते हैं तो 21,215 रुपया और पर डे का 816 रुपया। क्लर्कियल और सुपरवाइजरी कैटेगरी में आते हैं तो 19,279 रुपया मासिक और एक दिन का 742 रुपया। इसी तरह क्लर्कियल और सुपरवाइजरी में आते हैं और नॉन मैट्रिकुलेट हैं तो 19,279 रुपया मासिक होगा और एक दिन का 742 रुपया। और आप क्लर्कियल और सुपरवाइजरी में ही मैट्रिकुलेट हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं है तो आपका 21,215 रुपया मासिक और एक दिन का 816 रुपया। और इसी में अगर आप ग्रेजुएट से ऊपर हैं तो आपका 23,082 रुपया मासिक और एक दिन का 888 रुपया। इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं कि जब भी आपका महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन आएगा तो पीछे से आपको एरियर जोड़ करके देने का प्रावधान है, जिसकी जानकारी आपको पहले से ही होगी। अब जैसा कि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने आपके न्यूनतम वेतन रिवीजन के लिए कहा है कि कोई प्रस्ताव नहीं है, तो हमारे अनुमान से
24/10/2019 को आपका रिवीजन हुआ था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। उस समय आपका 39% न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था और नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कहने का मतलब अभी आपका 5 साल पूरा नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दे रखी है। उसके बाद भी लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और बार बार वही सवाल करते रहते हैं। तो ऐसे में आपका 5 साल जो होगा 23 अक्टूबर, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है 5 साल पूरा होने के बाद ही सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाए, या हो सकता है उसके बाद ये नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेंगे, जिसमें कि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति पहले गठित करते हैं। न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति क्या करता है, आपका जो एक मजदूर परिवार को जीने के लिए रोटी कपड़ा कप और मकान में कितना खर्च होता है उसका कैलकुलेशन करके, बाकी उसके बाद एक पटल के ऊपर एक आपका दर रखा जाता है जिस पे आपसे सुझाव मांगा जाता है। सुझाव आप देते हैं, आपत्ति देते हैं, उसके हिसाब से फिर बाद में नोटिफाई हो जाता है, वो सारी प्रक्रिया होगी। कहने का मतलब मेरे हिसाब से अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया है। क्या ये बात आपको सही लग रहा है? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही महंगाई भत्ता देरी हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप लोग अगर अधिक से अधिक कमेंट्स में सुझाव लिखिएगा तो हम आगे इसको कम से कम सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।